जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ जी, धन्यवाद। पहले आपको पता होगा कल जो किलिंग हुई वहाँ पर कश्मीर में, कश्मीरी पंडित जो पॉइंट कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। हम ये नहीं इसको इस तरफ रुख करेंगे कि कश्मीरी पंडित की किलिंग, हम ये करेंगे इंसान की जान गई। आप ये भी देखिए कि कितने सरपंच जो कश्मीर के लोकल वहाँ के रहने वाले, कितने पंच सरपंच की किलिंग हुई, कितने कॉर्पोरेटर्स की किलिंग हुई। मुझे ये बताइए आखिरकार उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है कि वो लोगों की सेवा करते हैं, वो ग्राउंड लेवल वर्क कर रहे हैं। उनका कसूर क्या है? एक गाँव का सरपंच हो, एक पंच हो, एक कॉर्पोरेटर हो, उसके कसूर क्या है कि वो अपने मोहल्ले, अपने एरिया में वो कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। मुझे ये बताइए, आज तक 1990 से जितने कश्मीरी पंडित हिट हुए, जितने कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई, उतने ही वहाँ के नौजवान हमारे शहीद हुए, वहाँ के लोकल हमारे शहीद हुए, हमारे भाई शहीद हुए, माताएं बहनों के साथ रेप हुआ कश्मीरी पंडितों के। आज तक क्या किया गवर्नमेंट ने? हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार कुछ इस पे करेगी, मोदी सरकार वहाँ के लोगों को भी इंसाफ देगी, हमें कश्मीरी पंडितों को भी इंसाफ देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाईचारा खराब करने वाली बात है, ये एक दूसरे में लड़ाई लगवाने वाली बात है। मैं उन ताकतों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी शर्म करो आप लोगों में, अगर अभी भी इंसानियत बाकी है। उन अलगाववादियों से और उन आतंकवादियों से ये कहना चाहता हूँ, हथियार छोड़ो, सही रास्ते पे आओ। क्या आपको नहीं लगता है कि आप खून खराबा करने से सब कुछ माहौल जो कश्मीर का भाईचारा है, जिसके लिए मिसाल दी जाती है पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के भाईचारे के लिए, और वो आप कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो इन किलिंग्स की वजह से? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने आपका? मुझे बताइए। कश्मीर में आप सरपंचों की किलिंग कर रहे हैं, उनने क्या बिगाड़ा है आपका? किसी भी, चाहे वो वहाँ का लोकल हो, चाहे वो यहाँ का हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, उनके कसूर क्या है? मुझे ये बताइए। सर, जब भी किलिंग होती है तो एक साइड एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे नेता हैं ये बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं कि अब नेक्स्ट जो है किलिंग नहीं होगी, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम हर एक। नरेंद्र मोदी जी सरकार और हमारे अमित शाह जी हमेशा ये कहते हैं, जब से उनकी सरकार आई है वो कहते हैं कश्मीर में आतंकवाद काफी खत्म हो चुका है। मुझे ये बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारती जी की किलिंग हुई, उसके बाद कश्मीर के वहाँ पे हमारे लोकल सरपंच मारे गए। मुझे ये बताइए, हमारे एक काउंसलर मारे गए वहाँ पे डीडीसी के। तो उसके आज ये हमारे पंडिता जी की किलिंग हुई। आखिरकार कहाँ पे स्टॉप हो रहा है किलिंग? मुझे बताइए, कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है? डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं? हमारी बताइए, इस टाइम एलजी सरकार है, एलजी साहब क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए। जो सुरक्षा उनको एक सोशल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल लीडर को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बात भी करना चाहता हूँ। पिछले 2016 से मैं लगातार डीजीपी साहब और इस एडमिनिस्ट्रेशन, गूंगी बैरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि मैं कश्मीर जाता हूँ, मैं रजौरी पूंछ जाता हूँ, बाकी फार फ्लंग एरियाज में जा रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कहते नहीं, आपको खतरा नहीं है मारने का। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं इस एलजी सरकार को कि अगर कल को मैं भी शहीद हुआ और कल को मेरे को भी अटैक हुआ तो ये राज्य सरकार और ये एलजी साहब जिम्मेदार होंगे। अगर किसी भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई पे एक खरोच भी और आई तो ये एलजी सरकार जिम्मेदार होगी। और अगर कश्मीर का कोई नौजवान फिर से शहीद हुआ तो ये एलजी सरकार जिम्मेदार होगी और गूंगे बहरे नरेंद्र मोदी सरकार। कोविड को लेकर हम बात करेंगे तो आप क्या लगता है जो इस वक्त हालात है हमारे जम्मू कश्मीर को, जो दिन ब दिन केसेस जो है कम हो रहे हैं, मगर डेथ रेट वैसे ही ज्यादा है? बड़ी सारी टीमें बाहर से विजिट करती हैं, बाद में बोलते हैं यहाँ पे डेथ रेट जो है कम होगा, ये होगा। अभी तक क्या लग रहा है आपको? ये कोविड का आप देख लीजिए, आपके सामने है। पिछले लगातार 2-3 दिन से, जब से इन्हें लॉकडाउन लगभग हटा दिया, आप कंडीशन देखिए मार्केट की। अब क्यों नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों साइलेंट है? अब उनको एसओपी याद नहीं आ रही है, अब उनको हमारे सैनिटाइजर्स याद नहीं आ रहे, अब उनको मास्क याद नहीं आ रहे। आज सुबह 6 बजे 7 बजे मार्केट में घूमिए आप, लोग देखिए कैसे रेडी लगा के कैसे लोग घूम रहे, कैसे लेबर क्लास घूम रहे, तब उनको याद नहीं आ रही। ये खाली एक बहाना था, एक आइवाश था कि केसेस बढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन कर दो, तारे लगा दो, वो कर दो। अब इनको याद क्यों नहीं आ रहा है? अब एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉप क्यों है? हमारी मोदी सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है कि यहाँ पे सुधार हो। ये कहीं ना कहीं एक कोविड का एक बहाना करके और ये वैक्सीन का बहाना करके, कहाँ पे है वैक्सीन? मुझे बताइए, कहाँ लग रहा है? आपको तो स्लॉट तक नहीं मिल रहा है और बात करते हैं ये एक पैसा इस हिंदुस्तान को लूटने की बात है और कुछ भी नहीं। इन्होंने इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया मोदी सरकार ने। आज अगर हम पछता रहे हैं, हमने मोदी सरकार को वोट क्यों दिया? जम्मू कश्मीर के लोग ने मोदी सरकार को वोट इसलिए दिया क्योंकि उनको लगा कि नया भारत बनेगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, नया विकास होगा। हम उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं, हमें 370 जो आपने हटाया हमें वापस कर दो, हमें अपनी पहचान वापस कर दो। मोदी सरकार से अब दुखी हो चुके हैं लोग क्या फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं लोगों को नफरत हो गई है पॉलिटिकल लीडर से, क्योंकि वो कहते हैं इनके पास सिर्फ मतलब आश्वासन झूठ और कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? मोदी सरकार आते हैं, किसी की डेथ होती है, कोई शहीद होता है, वहां पे 2 आंसू मगरमच्छ के बहाते हैं और कुछ भी नहीं। रविंदर रैना जी पहुंच जाते हैं, कुछ भी नहीं। आखिरकार क्या चाहते हैं मुझे बताइए? ये मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क किया है पूरे हिंदुस्तान का और हमारी रियासत का। आप देख लीजिए, ये जो किलिंग हो रही है, किलिंग पे किलिंग हो रही है, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे एलजी सरकार है, हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे माननीय डीजीपी क्या सोए हुए हैं? उनको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, आप डेवलपमेंट की बात करें, मोदी सरकार के 7 साल हुए और उन्होंने बड़े जश्न मनाए यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो
तो उस पर क्या कहना चाहिए, कितना लग रहा है वो डेवलपमेंट डेवलप? हुई, हम मानते हैं डेवलपमेंट हुई। किस चीज की डेवलपमेंट हुई? डेवलपमेंट हुई मोदी सरकार के जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है उनकी डेवलपमेंट हुई। जो बीजेपी के लीडर्स है उनके घर का विकास हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज डबल हो गई, उनका हर चीज एसेट्स डबल हो गए, उनका विकास हो गया। आम जनता जम्मू कश्मीर का जो है वो वैसे का वैसा ही है। और पिछले 7 साल से लेके देखिए, उसका बैंक अकाउंट चेक करिए, उसकी वहां जाके देखिए, वैसे का वैसा ही है। उसको कोई भी चेंजेस नहीं है, बल्कि जो उसके पास था वो भी चला गया, क्योंकि जीएसटी टैक्स, ये टैक्स पे टैक्स। और ये देखिए लॉकडाउन की वजह से कितनी गरीब तबके लोगों की कमर टूट चुकी है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, 7 साल इनके वेस्ट हो चुके हैं।